गुड मॉर्निंग बच्चों। इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह। और आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और है आपका लक्षद्वीप। तो आज हम इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखते हैं कि भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ उठता है, क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर के बड़ा द्वीप बनता है। तो आपको मालूम होगा कि भारत में कुल 1208 द्वीप समूह हैं। 1208 यानी कि 1208 द्वीप समूह हैं कुल भारत में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो देखो एक प्रश्न जीके का यहाँ बन गया। इसके बाद सेकंड थर्ड देखो, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा द्वीप समूह है। ठीक है। अब हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अब ये बात हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो ये जो है हिमालय जो पर्वत है उससे बेटा इसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि उसी को अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप एक केंद्र प्रदेश है। इसकी जो राजधानी है वो है आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। और इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है 572, यानी 572 जो द्वीप हैं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। अब गिनने लायक जो हैं द्वीप हैं वो हैं केवल 349, यानी गिनने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, लेकिन जो जिनको अपन गिन सकते हैं वो कुल मिलाकर के 349 हैं। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल मिलाकर के 572 द्वीप है, जिनमें से गिन सकते हैं अपन केवल 349 को। ठीक है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो उत्तर वाला भाग है उसको देखते हैं। इसका सबसे पहला भाग है उत्तर अंडमान निकोबार उत्तर वाला। यह सबसे ऊंचा बिंदु है, जिसे जिसे सैडल पीक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको 4 पार्ट है। सबसे जो पहला पार्ट है उत्तर वाला जो भाग है, उत्तर अंडमान बोलते हैं इसको। यह सबसे ऊंचा बिंदु है, इसको उत्तर अंडमान को, जिसे सैडल पिक कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अब आते हैं बीच वाला भाग, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बीच वाला भाग, इसको मध्य अंडमान कहते हैं। पूरे द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग जो है वो मध्य वाला भाग है। ठीक है। थर्ड वाला भाग जो है वो साउथ वाला है, इसको बोलते हैं दक्षिण अंडमान। राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर वो इसी पर स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिण अंडमान के ऊपर स्थित है। इसका जो लास्ट वाला भाग है उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, डंकन पैसेज इसको कहा जाता है। तो देखो 4-5 प्रश्न छोटे छोटे यहाँ बन गए। अब इसमें कुछ एक विशेष बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये देखो, ग्रेट कोको द्वीप और लिटिल कोको द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि म्यांमार के अधिकार में, यानी इन दोनों पर म्यांमार जो कंट्री है उसने आधिपत्य कर रखा है। आगे देखो, नकोडम द्वीप और बेरन द्वीप ये भारत के अधिकार में है, और इन दोनों द्वीपों पर ज्वालामुखी स्थित है। समझ में आ गई मेरी बात। 2 द्वीप हैं जिन पर म्यांमार का अधिकार है, 2 द्वीप हैं जिस पर भारत का अधिकार है। जो म्यांमार पर जिनका अधिकार है इनको ग्रेट कोको द्वीप या लिटिल कोको द्वीप कहते हैं, और जो भारत के अधिकार में इनको नकोडम द्वीप या बेरन द्वीप कहा जाता है। और इन दोनों द्वीपों के ऊपर ज्वालामुखी स्थित है। कुछ एक ज्वालामुखी सक्रिय भी है जो बेरन द्वीप के ऊपर पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं लक्षद्वीप। दूसरा हमारा है लक्षद्वीप, जो मैंने अभी कहा सबसे छोटा वाला। यह अरब सागर में पाया जाएगा आपको। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल ओनली 32 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जो राजधानी है कवरत्ती है। ठीक है। यानी कि जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित होता है, और सबसे छोटा केंद्र शासित है
इसका क्षेत्रफल ओनली 32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो राजधानी है वो है कवरत्ती। अब इन दो के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि भारत में काफ़ी जगह उसका उपयोग होता है। सबसे पहले चलते हैं हुगली नदी के तट के पास बंगाल की खाड़ी में। पहला द्वीप जो है, जो मैं इन दोनों के अलावा, हुगली जो नदी है उसके तट के पास जो बंगाली खाड़ी है वहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यूरमूर द्वीप। ये गंगा सागर द्वीप भी कहते हैं इसको। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये? हुगली जो नदी है उसके तट के ऊपर बंगाली खाड़ी है। इसके बाद उड़ीसा के तट के ऊपर भी एक द्वीप है जिसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ से मोस्टली बेटा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कहाँ पर है ये? उड़ीसा के तट के ऊपर है, इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है और यहाँ पर मोस्टली मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। अब आता है आंध्र प्रदेश में हरिकोटा। तो आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी सारे जो कृत्रिम उपग्रह है जो हमारे अंतरिक्ष में भेजे गए हैं वो यहीं से भेजा जाता है। आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा। यहाँ सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी है इस पर, हरिकोटा पर। ये यहाँ से काफ़ी सारे जो है मिशन हम लोग, जैसे मून मिशन है, काफ़ी सारे हमने यहाँ से भेजे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर है। इसके बाद है तमिलनाडु में भी है रामेश्वरम, जहाँ पर भगवान राम का मंदिर है ना? तो ये भी एक द्वीप समूह है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। श्रीलंका और भारत के बीच में एक मन्नार की खाड़ी है, ये भी एक द्वीप कहा जाती है। तो ये प्रश्न देखो यहाँ पे बन सकता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप है, इसका नाम है मन्नार खाड़ी। इसके बाद गुजरात में भी है द्वीप समूह जो नर्मदा नदी के मुहासे पर एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट द्वीप। और यहाँ पे एलिफेटा की गुफाएं भी इस द्वीप के अंदर पाई जाती हैं। तो देखो यहाँ पर एक दो प्रश्न बन चुके हैं, है ना? क्योंकि एलिफेटा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आलिया बेट द्वीप के ऊपर। और वो कहाँ पर है? गुजरात में। और कौन सी नदी के ऊपर है वो? नर्मदा नदी के मुहासे पर। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद।